नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम हैं छापर में कामगार समाज के कार्यालय में, जहां पे बसें लग चुकी है। कुछ ही समय बाद यहां पे कामगार समाज के कार्यकर्ता और सभी यहां से रतनगढ़ के लिए रवाना होंगे। रतनगढ़ स्टेडियम में विशाल आयोजन कामगार समाज के द्वारा रखा गया है, जिसमें प्रतिभा सम्मान समारोह वहां पे रखा गया है। बच्चों को सम्मानित करेंगे, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। और ये छापर कार्यालय का दृश्य है, जहां से काफ़ी बसें यहाँ छापर से आज रतनगढ़ गई और वहां रतनगढ़ के अंदर आज कामगार समाज का जन सैलाब देखने को मिला। हजारों की संख्या में वहां पब्लिक देखने को मिली। और ये छापर निवासी सूरत प्रवासी ओम जी सेन भगत हैं, जो सभी को चॉकलेट खिला रहे हैं और सभी को तिलक लगाकर यहाँ छापर से रवाना किया गया, जिसके वीडियो की कुछ झलकियाँ हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। ये छापर कामगार समाज के कार्यालय का दृश्य है और वहाँ पे हजारों बच्चों का 1000 से ऊपर बच्चों को वहाँ पे सम्मानित किया गया, जिसकी भी कुछ झलकियाँ हम आपको इस चैनल पे दिखाएंगे। ये छापर खिमस माता मंदिर के पास का दृश्य है, जहाँ पे कामगार समाज, हम कामगार समाज रतनगढ़ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संयुक्त से ये कामगार समाज का आयोजन रतनगढ़ में रखा गया है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और यह हमारा वीडियो कहाँ तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। अरे जब जान गए हैं कि बचना मुश्किल है तो ऐसा ही जान दे दे बिना लड़े। तुम और मैं अगर हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, हर पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। अरे जब जान गए हैं कि बचना मुश्किल है तो ऐसा ही जान दे दे बिना लड़े।
और मैं अगर हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, हर पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, जरूर जरूर जरूर। सारे वादे जीतेंगे, आनंद है भाई, आनंद है। ये मजबूत आओ, आओ। इरादे जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। अरे जब जान गए हैं कि बचना मुश्किल है तो ऐसा ही जान दे दे बिना लड़े। हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो आनंद है भाई, आनंद है, आनंद। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, एकदम नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रणाम गुरु। नमः शिवाय मोहन भाजी। आनंद है, आनंद। जीतेंगे सारे दावे, सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाथ में हाथ चले तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे जब जान गए हैं कि बचना मुश्किल है तो ऐसा ही जान दे दे बिना लड़े। हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, नमः शिवाय। हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। नमः शिवाय। दावा है जीतेंगे, वादा है
साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे सामाजिक चिंतन शिविर एवं प्रतिभा सम्मान समारोह तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। अरे जब जान गए हैं कि बचना मुश्किल है तो ऐसा ही जान दे दे बिना लड़े। हम हो जाए तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस हम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, चले तो जीतेंगे, हाथ चले तो जीतेंगे। जो इंक्वायरी काउंटर बनाए हुए हैं वहां से ले लें अपना व्यवस्था को। नंबर टेंट में जहाँ कॉलम लगा हुआ है वो जनप्रतिनिधि, वार्ड सरपंच, वार्ड मेंबर और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों के लिए है। तो सभी से निवेदन है, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि वो उनको उचित स्थान पर ही बैठाएं ताकि हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। मेरा पुनः निवेदन है, हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच के पास में जो भी व्यक्ति खड़े हैं आप उनसे अनुरोध करके उनको मंच से दाएं या बाएं बिठाने का प्रयास करें, मंच के पास से भीड़ नहीं करें। मेरा वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी इनको समझाकर आप इनको थोड़ा सा मंच से दूर करने का प्रयास करें, मंच के पास में अनावश्यक भीड़ ना करें ताकि हमारे अतिथिगण हैं अभी कुछ ही समय में हमारे मध्य आने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम हम सब का बनता है, हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम इसको सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। मंच के पास में जो कार्य संभाले, आप सभी मंच के सामने जो मंच के पास जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप अपना कार्य संभालें। आज के इस कामगार प्रतिभा सम्मान समारोह SC/ST प्रतिभा सम्मान समारोह के हमारे संरक्षक अध्यक्ष आदरणीय सुहास जी से निवेदन, बबेरवा जी। हेलो, बार बार हमारे पास फोन आ रहे हैं उन प्रतिभागियों के जिन्होंने बाद में मार्कशीट दी थी और समय पर उपलब्ध करवाई थी। तो उन सब की रिक्वायरी से संबंधित मेरा ये कहना है कि यहाँ स्टेडियम में एंटर होते ही एक रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है। इस तरह की सारी इंक्वायरियां आपकी वहां पे हल हो जाएगी। यहाँ पे हर व्यक्ति को अलग अलग काम दिया गया है तो वो आपको बताने में सक्षम होता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि यदि आपकी मार्कशीट संबंधित और सम्मान संबंधित कोई इंक्वायरी हो तो 1 नंबर रजिस्ट्रेशन काउंटर पे संपर्क करें। स्टेज के पास में बैठे हैं, स्टेज के पास में खड़े हैं, उनसे निवेदन है रुक
देखिए प्रकाश, ओ प्रकाश देख गाने नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। रतनगढ़ के अंदर हम कामगार समाज रतनगढ़ के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समाज रतनगढ़ के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। छापर के समाज सेवी और कामगार समाज के कर्मठ कार्यकर्ता संजय जी हर्षवाल, छापर निवासी दिल्ली प्रवासी हमारे बीच मौजूद है। छापर से कम 1000 आदमी यहाँ पे संजय हर्षवाल जी की मेहनत और इनके कार्यकर्ताओं की मेहनत से यहाँ पहुँचे हैं। संजय जी कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार बंटी भाई, आपका पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस प्रकार की कवरेज कर रहे हैं। एक सामाजिक ये शिविर है, चिंतन शिविर है, उसकी आप कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ये आयोजन हो रहा है, ये प्रतिभा सम्मान समारोह है और सामाजिक चिंतन का है, ये कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है। फिर भी यहाँ जो संख्या देखने को मिल रही है, मेरे हिसाब से अभी तक 50,000 से ऊपर दिखाई दे रही है। 40-50,000 के बीच में आदमी यहाँ पे जुटेंगे आज। और एक राम कुमार जी चाट के द्वारा चलाया गया मिशन जो कि केवल सामाजिक है, संगठित होने का है, उसमें इतनी बड़ी संख्या मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। राजनीतिक में तो सब भर के ले जाते हैं गाड़ियाँ, लेकिन लोग अपने आप जो आए हैं, ये अभूतपूर्व नज़ारा मैंने पहली बार देखा है। तो मैं तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आयोजन की सफलता की सबको शुभकामनाएं। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वहाँ से चलाकर यहाँ आए और सारी व्यवस्था देख ली। और संजय जी, ये सम्मान समारोह यहाँ पे इतने बड़े स्तर पर, ये राजस्थान के इतिहास में शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। हाँ, कहना मेरे चाहेंगे? हिसाब से इतना बड़ा आयोजन जो कि सम्मान समारोह है, प्रतिभा सम्मान समारोह है, ये पहली बार हो रहा है। ये सभी मूल ओबीसी की जातियों का हो रहा है, कामगार समाज का, अनुसूचित जाति, इसमें सभी वर्ग इसमें आए। धन्यवाद संजय जी। चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जब जान गए हैं कि बचना मुश्किल है तो ऐसा ही जान दे दे बिना लड़े। आराम राजू। हम हो जाए तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर बस हम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, बन के उनकी कैबिनेट की मीटिंग होने के कारण उन्होंने जो शुभकामना संदेश हमें भेजा है, जो जोरानंद जी का है, उसमें है कि श्रीमान हरिप्रसाद जी हर्षवाल साहब, हम कामगार समाज रतनगढ़ द्वारा आयोजित सामाजिक चिंतन एवं प्रतिभा सम्मान मेला 2025 रविवार को जो रतनगढ़ में आयोजित किया जा रहा है, और गति नहीं पकड़ेगा, आश्रम बनना नहीं जाएगा तो घर बैठा क्या करेगा, और वहां जाएगा तो उसकी मति काम करेगी, उसकी नीति बनाएगा कि मुझे मैनेजर बनना है या मजदूर बनना है, मुझे मालिक बनना है या नौकर बनना है, मुझे ट्रेडिंग करना है या मुझे प्रोडक्शन करना है, मुझे क्या करना है, वो नीति बनाएगा। और जब नीति बनाएगा तो अर्थ पैदा करेगा। अर्थ का मतलब है पैसा, और जब पैसा लाएगा तो अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने समाज के लिए, आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए इस प्रकार का आयोजन करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा।
ज्योतिबा फुले जी ने वैसे सावित्रीबाई फुले जो महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने वाली थी, उन महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा के लिए अगर खाना खाने वाली अगर थाली होती है, वो थाली भी बेच दो, उस पैसे से पुस्तक ले और रोटी हाथ में खा लो, तब आप आगे बढ़ोगे। इसलिए बातें बहुत है लेकिन बोलने वाले भी बहुत हैं, इसलिए मैं समय को समझता हूं, समय नहीं लूंगा। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और इस कमेटी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, इनसे निवेदन करने के लिए आए हुए बीकानेर से कि ये सिर्फ रतनगढ़ में करके और घर मत चले जाना, आप चूरू जिला हेडक्वार्टर पे भी ऐसा कार्यक्रम करो। आसाराम जी और पायल जी आए हुए हैं, इनको जिम्मेवारी दे दो। आप हनुमानगढ़ में करो, आप गंगानगर में भाई डूंगराम जी गैदर और ये आए हुए हैं, इनको जिम्मेवारी दो। और आप बीकानेर भी आओ, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। गली गली में अलग जगा दो, गांव गांव धनी धनी लोगों को सक्रिय कर दो, ताकि आने वाले समय में हमारा ही प्रधान हो, हमारा ही प्रमुख हो। जब देश के दीवाने शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे नेताओं के नाम जब फांसी के फंदे को चूम रहे थे, जब देश आजादी की चौखट पर आगे बढ़ रहा था, तब इस देश की जनता का एक सपना था कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हमारा ही बेटा कलेक्टर बनेगा, हमारा ही बेटा थानेदार बनेगा, हमारा ही बेटा तहसीलदार बनेगा, हमारा ही बेटा इस इलाके का मुखिया बनेगा। आज देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए, लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन लागू कम करते हैं। सुरेंद्र जी, जब हम टिकट मांगने के लिए जाते हैं, ये हरिप्रसाद जी वगैरह सब सीनियर लीडर बैठे हैं, तो हमें भी जाति पूछी जाती है। इसलिए ऐसा माहौल तैयार कर दो कि टिकटें देने वाले भी हमारी जाति नहीं पूछे, हमें टिकट दे देवे। और हमारा सपना जो बुजुर्गों ने देखा था देश की आजादी से पहले, उस सपने को हकीकत में बदलने का काम आप सब लोगों से हम करें। मिलकर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आप खिलाओगे तो आएंगे, और आप इस डिवीजन को तो आज से ही घोषणा कर दो और तारीखें दे दो, और लोग तैयार है। ये रिजल्ट देख लेंगे, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट देख लो, दूसरी जगह भी हमारा आदमी जहां भी जाता है 36 कौम के लोग उसको पसंद करते हैं। इसलिए आप सब लोगों का पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कामयाब समाज और विश्वकर्मा भगवान की जय। एक बात और कहना चाहता हूं, ये राम कुमार जी एसडीएम यहां पे आए तब ये सांसा डरा, नहीं तो एसडीएम तो पहले भी आया हुआ। एसडीएम तो पहले भी बहुत आए थे नहीं आए थे, लेकिन किसी ने इस प्रकार की आपको जगाने का काम किया क्या? एसडीएम साहब ने आपको जगाया, जैसे वीर हनुमान को जगाया, वीर हनुमान को जगाया कि ए हनुमान, तू बहुत बड़ा बलशाली है, तू कहा या पत्थरों से माथा मार रहा है, तुमने तो बचपन के अंदर सूर्य को अपने मुंह में डाल दिया था। तब हनुमान में भी वो शक्ति आई और हनुमान ने लंका में आग लगा दी। आप भी सक्रिय हो जाओ। बेशक मुझे पता है सारी बातें मंच पर कहनी जरूरी नहीं है, हो सकता है इस कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए, इस कार्यक्रम को नई धार देने के लिए एसडीएम साहब ने जो आप लोगों को जगाया, हो सकता है एसडीएम साहब का उस मामले में नुकसान भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, वो है ना। तो इस बात को भी याद रखना। लेकिन एसडीएम साहब भी कहते हैं कि मेरा नुकसान हो जाए लेकिन इनका भला होना चाहिए। इसलिए आज हम लोग मंच पर बैठे हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो हम आज की बात को यहाँ पे बीच में आने के लिए तैयार है। इस बात के साथ मैं मेरे वाणी को लगा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार मेहनत साहब। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास सूचना है, जल्दी से सुन लें। जो बच्चे आए हैं जिसका सम्मान किया जाना है, वो कुछ बच्चों को गलत फहमी है कि वो सर्टिफिकेट मिल गए और चले गए, लेकिन जाना नहीं है। आपका सर्टिफिकेट के साथ मोमेंटो भी आपको दिया जाएगा। आपका